अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मेरी वीडियो एस्पैरागस प्लोमिसिस के बारे में है। ये एक एवरग्रीन प्लांट है और समर के एंड में ये फ्लावरिंग शुरू करता है और इस पर बहुत छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल लगते हैं और ये फूल बाद में बेरीज़ में तब्दील हो जाते हैं और ये बेरीज़ जो हैं पहले ग्रीन कलर की होती हैं और ये जब मैच्योर हो जाती हैं या ये कह लें कि पक जाती हैं तो इनके कलर जो है इनका वो ब्लैक हो जाता है। और अगर आप इसकी प्रोपगेशन सीड्स के ज़रिए करना चाहते हैं तो आपने इन बेरीज़ को परिंदों से बचाना है, क्योंकि इसकी हर बेरी के अंदर एक सीड होता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसकी डिवीज़न करके भी इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसका जो न्यू स्टेम जो है वो इसके बेस से शुरू होती है और आप ये देख रहे हैं कि नीचे से ये एक ऐसे लग रहा है कि जैसे एक जंगल हो और इसकी शेप भी जो है इसकी टहनियों की या फर्न की, आप वो ये कह लें कि एक ट्री की तरह है और ये एक जंगल की लुक देता है। इसके लिए ये इसी वजह से बोनसाई के लिए ये एक आइडियल प्लांट है। मेरा ये प्लांट जो है कुछ ऐसी जगह पे थे जहाँ इसको डायरेक्ट लाइट मिल रही थी, डायरेक्ट सनलाइट मिल रही थी, तो इसकी कुछ टहनियाँ जो हैं, जो पत्ते हैं वो सूख रही हैं। आपने इसको फुल सन से बचाना है, क्योंकि फुल सन में इसके पत्ते जो हैं वो सूख के झड़ने लगेंगे। इस प्लांट को ब्राइट और इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है और इसको अगर कम लाइट वाली जगह भी मिलेगी तो भी इसके पत्ते पीले होके झड़ने लगेंगे। लिहाजा इसकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए इसको मुनासिब लाइट मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ना कम ना ज़्यादा। और इसके अलावा इसको अगर मुनासिब इसको सारा माहौल मिले, रोशनी, पानी, खाद, तो ये बहुत तेज़ी से जो है ट्यूबरस रूट्स अपनी बनाता है। और उस सूरत में इसको स्प्रिंग सीज़न में रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। जब आप इसका पॉट तब्दील करें तो एक नंबर बड़ा पॉट लें, क्योंकि और इसको इस चीज़ हेल्दी प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जब सॉइल आप इसमें डालें तो सॉइल जो है आप वो एसिडिक जो है वो सॉइल इसके लिए यूज़ करेंगे जो वेल ड्रेन भी हो, और सॉइल पॉट में कदरे कम डालें, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं और जब वो फैलती हैं तो जो सॉइल है वो जगह पाने के लिए सॉइल को ऊपर की तरफ धकेलती हैं। इसके लिए इसके अंदर थोड़ा सा आपने गुंजाइश रखनी है कि रूट्स को फैलने का अच्छा सा मौका मिल सके, और ताकि नेक्स्ट एक्टिव ग्रोइंग पीरियड में ही आप इसको तब्दील करें। इसके पानी के बारे में बात करें कि आपने वाटरिंग इसको कैसे करनी है, तो इसको आपने इसकी मिट्टी को गर्मियों में मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट रखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छा रहेगा और नमी इसमें, पानी जो है वो इसमें ठहरना नहीं चाहिए, ड्रेनेज जो है प्रॉपर होनी चाहिए। और विंटर में आप इसको पानी, जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाएगी तब आप इसको पानी देंगे। इसके अलावा जो खाद आपने इसको देनी है वो आपने लिक्विड खाद देनी है और ग्रोइंग सीज़न में 2 वीक के बाद इसमें खाद डालनी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।